दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी आज दिनांक 11 नवंबर 2025 से मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। कल दिल्ली में ब्लास्ट हुए। अब हम ये देखें कि ये ब्लास्ट क्या बताते हैं। What does this speak? ये ब्लास्ट क्या बताता है। तो दोस्तों, जैसा देवानी ने भी कहा है, ये ब्लास्ट क्यों हुआ, तो किसी ने करा था, क्यों करा, क्योंकि इस देश के लोग, इस देश के हुक्मरान ऐसी हरकतें कर रहे थे कि भारत को इस फेज में जाना ही था। हाँ, तो ये ब्लास्ट क्या बताता है, यह बताता है, ये घटना बताती है कि अब भारत इस तरह की घटनाओं से भर जाएगा। भारत में सारे लोगों, सबकी शांति व्यवस्था, अमन चैन बर्बाद हो जाएगा। और ये अव्यवस्था जब तक चलती रहेगी तब तक कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से तो हट ही जाएं, जब तक ये देश छोड़कर नहीं चले जाते। ये घटना इन दो बातों को बताती है कि जब तक नरेंद्र मोदी देश छोड़कर नहीं चले जाते, शांति व्यवस्था नहीं आ सकती। और दूसरे, यह ब्लास्ट इस बात को बताता है कि अब भारत में शांति व्यवस्था तभी स्थापित होगी जब भारत का संचालन मिशन ग्रेट इंडिया के पास आ जाएगा। भाई, मैं अपनी संस्था के बारे में ऐसा कुछ बोल रहा हूँ और ये बड़ी अतिशयोक्ति लगती है, लेकिन मैं क्या करूँ। परमात्मा ने, देववाणी ने मुझे ऐसा बोला तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब कल के नई दिल्ली के जो बम ब्लास्ट हैं, ये बताता है कि अब भारत में शांति व्यवस्था ज़्यादा बिगड़ती जाएगी। और ये तब तक बिगड़ेगी जब तक कि नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भाग नहीं जाता, या पकड़ नहीं लिया जाता। और ये हालातें तब तक चलती रहेंगी जब तक कि देश की शासन व्यवस्था, देश का संचालन, भारत का संचालन मिशन ग्रेट इंडिया के पास नहीं आ जाता। दोस्तों, ये मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मिशन ग्रेट इंडिया के पास संचालन का आना ऐसा ही नहीं कि ये इस संस्था के पास आ जाए। मतलब जिन उसूलों पर मिशन ग्रेट इंडिया चलती है, जो इसके सिद्धांत हैं, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, जो इसका प्रोजेक्ट है, जिन उसूलों पर ये कार्य करती है, ऐसे उसूलों पर कार्य करने के बाद ही भारत में कुछ शांति व्यवस्था स्थापित होगी, वरना अब हालतें बिगड़ती जाएंगी। और नरेंद्र मोदी को तो प्रधानमंत्री पद तो क्या, देश छोड़ना ही पड़ेगा। बस इतना सही बताया जा रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।